बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो पकड़े गए थे 9 मई वाले वाक़े के बाद, उनकी मुख्तलिफ अदालतों में पेशी और वो सारे मामलात अभी तक चल रहे हैं, उनको पेश किया जा रहा है। ATC में, लाहौर हाई कोर्ट में, मुख्तलिफ अदालतों में लोग वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और 96 पे 23 एक FIR है थाना सरवर रोड की। आज उसमें 100 से ज़ायद लोगों को ATC में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। 100 से ज़ायद लोग थे, बहुत रश था अदालत के अंदर, फिर उनके लवाकिन भी आए हुए थे। तो आज के व्लॉग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो ख़वातीन को लेकर सारी खबरें आ रही थी कि ज़्यादती हुई है और कि वो ऑल दैट, वो सारी कहानी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअल स्टोरी है क्या। नंबर 2, जिन नौजवानों से, जिन ख़वातीन से, जिन बुज़ुर्गों से मेरी मुलाकात हुई जो जेल काट रहे हैं, मैं वो सारी मामलात भी जो हैं वो तफसीलन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक तो जी, आज जितने फैमिलीज़ आई हुई थी लवाकिन की, उन तमाम लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई है। जो कैदी हैं सबसे मिलवाया जा रहा था उनकी फैमिलीज़ को। हाँ, जब वो फैमिलीज़ में ख़वातीन ऑब्वियसली बच्चों को देखती हैं, बच्चियों को देखती हैं तो रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो वहाँ जब शोर मचा रोने शोने का, तो उसके बाद पुलिस ने, एक राना पता नहीं क्या नाम था, SHO का, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, तो फिर उन्होंने पुश बैक करवाया लोगों को कि यार यहाँ पे शोर ना मचाएं, बख्शी खाना है, अदालत का एहतराम करें, आप लोग शोर मचा रहे हैं। तो फिर उन्होंने पुश बैक करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले तक मुलाकात रूटीन में चल रही थी। बाकी पुलिस वहाँ पर, एक नासिर साहब थे, कोई SHO थे, वो बड़े फैसिलिटेट कर रहे थे लोगों को कि बैठ जाएं, आराम से बात करें, ये करें वो करें एंड ऑल दैट। वो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल आज मुलाकातें ख़वातीन की, बच्चों की, सबकी मुलाकातें आज अपनी फैमिली से, अपने भाइयों से, बेटियों से, माओं से, सबसे मुलाकातें करवा दी गई हैं। इसमें अहम तरीन मुलाकात जो मेरे नज़दीक थी वो थी सनम जावेद ख़ान और तैयबा राजा आलिया हमजा, ये 3 सबूही साहिबा। ये ख़वातीन को भी सबको पेश किया गया, उनको बख्शी खाने में रखा गया था। ख़वातीन को अलग से रखा गया था बख्शी खाने में, मर्द हज़रात को अलग से रखा गया था। इस सारे सिनेरियो के अंदर वो इबाद फ़ारूक साहब हैं, उनको भी आज पेश किया गया था। अच्छा जी, मिलने दिया जा रहा था आज। थोड़ा सा आपको एक तरीकाकार था, आप जाते हैं, नाम शम लिखवाते हैं, डिटेल लिखवाते हैं, तो वो आपको पुलिस मिलने देगी। तो जनाब तैयबा राजा से, सनम जावेद से, आलिया हमजा से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात का अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल ये था इन तीनों से, क्योंकि आलिया साहिबा की फैमिली भी आई थी, उनके बच्चे भी आए हुए थे, सनम साहिबा की वालदा आई हुई थी, तैयबा राजा साहिबा के भाई आए हुए थे, उनकी फैमिली आई हुई थी, तो उनकी मुलाकातें उनसे भी चल रही थी। लेकिन मुझे जो 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछनी थी, वो सबसे पहले ये चीज़ थी कि जेल के स्टाफ का, अमले का, पुलिस का रवैया कैसा है। तो मुझे उन्होंने डिटेल में बताया कि उन्होंने कहा जी हमें रवैये से कोई कंप्लेंट नहीं है, हमें गलत बात नहीं करेंगे कि हमें कोई बहुत मुश्किलात का सामना है, कि हमें वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, या हमें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, या हमें वहाँ मेंटली जिच किया जा रहा है, या मेंटली किसी तरह से कोफ्त का तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, जेल है, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, एक दो के यूथ हैं, यू आर कन्फाइंड टू अ सेल, तो वो प्रॉब्लम्स तो हैं वहाँ पर। उससे आगे आइए तो मैंने पूछा कि जी खबरें ये चल रही हैं कि वहाँ पर जेल में कोई ख़वातीन के साथ ज़्यादती या कुछ इस किस्म का हुआ है, तो क्या आप लोगों ने कोई विटनेस किया? क्योंकि ये तो जरूरत नहीं, मैं कोई भी कर सकता ना कि किसी खातून से पूछे कि आपके साथ तो कुछ तरह तक नहीं वाक़या हुआ, बड़ी गैर इखलाकी सी हरकत। तो वो मैंने कोशिश की उनसे पूछने की, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, किसी खातून के साथ बदतमीज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता जेल के अंदर। ख़वातीन के अलावा वहाँ पर मर्द, इजाज़त ही नहीं है कैंप जेल के अंदर कि कोई मर्द वहाँ पर आ भी सके, तो ज़्यादती होने का ये वो जेल के अंदर मुमकिन ही नहीं है। ये सनम ने मुझे बताया है, ये मुझे तैयबा राजा ने बताया है, कि आलिया हमजा साहिबा ने मुझे बताया है कि जेल के अंदर किसी किस्म की ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, ज़्यादती की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उनको इतना सिक्योर रखा गया और जेल का निज़ाम इस किस्म का है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि इन तीनों ख़वातीन ने, जिनके लोगों ने ऊपर वीलॉग और पता नहीं क्या क्या बकवास किया, और मैं तब भी कह रहा था कि अल्लाह का वास्ता तुम लोगों को लोगों के सेंटीमेंट को समझो, लोगों की फैमिलीज़ हैं, इन बच्चियों की, इन बहनों की, बेटियों की फैमिलीज़ हैं, तो हया करो, ये शादीशुदा औरतें हैं, तुम क्या बकवास बेच रहे हो यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि नथिंग लाइक दैट हैपन टू एनी ऑफ देम। मैंने कहा जी आपके इर्द गिर्द के लोग जो थे, आपके इर्द गिर्द जो ख़वातीन थी, किसी के साथ कोई इस तरह का? उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द होते हुए वहाँ पर जेल के अंदर नहीं हुआ। और इवन सनम ने कहा कि ये मुमकिन भी नहीं होगा जेल के अंदर, क्योंकि वो जेल के प्रेमिसेस इतने सिक्योर रखे गए हैं कि उन्होंने कहा जेल के अंदर इस तरह का मुमकिन भी नहीं होगा। फिर मुलाकातों का मैंने पूछा कि जी आपकी जो अफसरान हैं ये वो, उनमें से कोई मुलाकातें आपकी? तो उन्होंने कहा जी ये जब सारी खबरें चल रही थी, जब ये सारा बकवास चल रहा था,
तो राफिया डीसी लाहौर जो हैं, राफिया हैदर साहिबा जो हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। वो जेल में आई थी हमारी खैरियत दरियाफ्त करने कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी उनसे मुलाकात, तवील मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमसे तकरीबन हर चीज़ पूछी कि कपड़े अवेलेबल हैं क्या, आप यहाँ पर जो खाना मिल रहा है वो ठीक है क्या, ये जहाँ जेल के इंतजाम ठीक हैं, कोई इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। और उन्होंने कहा जी कि राफिया साहिबा इज़ वेरी स्वीट लेडी, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने बड़ी अच्छी मुलाकात हमसे रही, उन्होंने आके बड़ा ख्याल रखा हमारा, उन्होंने एक एक चीज़ का हमसे पूछा। बाकी प्रोपोगंडा जो लोग बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता उनका, लेकिन जिन 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मैं उन 3 लोगों का अहवाल आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा जी, एक आगे चल के सनम ने मुझे बताया कि जी हमें कुछ लोगों ने, और तैयबा राजा ने मुझे बताया कि कुछ लोग जो वहाँ स्टाफ होता है, ख़वातीन होती हैं, जेल का स्टाफ जो है, वो हमें बार बार वो निगोशिएट वो किया, मुज़ाकरात करते रहे हैं, कोई टॉर्चर या वो नहीं किया या कुछ उस तरह का मेंटल ट्रॉमा नहीं दिया। मुज़ाकरात ये करते रहे हैं कि देखो इमरान खान तो फितना है, इमरान खान ने पूरे मुल्क में फसाद बर्पा किया हुआ है, तुम लोग उसको क्यों सपोर्ट करते हो, तुम लोग छोड़ो, वो उसकी कहानी ख़त्म हो गई हुई है, वो मुल्क में उसने फसाद करवाया, देखो उसने कितने बच्चे तुम जैसे हैं तो जेलों में भिजवा दिए हैं, तुम लोग उसको क्यों सपोर्ट करते हो। तो उस पर सनम ने कहा है कि जी एक तो इमरान खान, आप जिस तरह मेरे से बहस कर रहे हैं या मेरे से जिस तरह आप मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मैं इमरान खान को छोड़ूं, तो छोड़ा उनको जाता है या अक्ल उन चीज़ों को तस्लीम करती है जो अक्ल में हो, कि अगर इमरान खान मेरे दिमाग में हो तो मैं दलील आपकी समझूं या मैं कोशिश करूं या जो आपकी कोशिश है ये किसी हद तक कामयाब हो। इमरान खान तो मेरे दिल में है, तो जो दिल में होते हैं वहाँ पर अक्ल तो काम ही नहीं करती, वहाँ पर दलील तो काम ही नहीं करती, लिहाजा आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये सनम ने जवाब दिया है और तैयबा ने भी इसी किस्म का मिलता जुलता जवाब दिया है कि आप लोग हम पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कि जिस तरह आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि इमरान खान फितना है या उसको छोड़ दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए, तो छोड़ा उनको जाता है कि जो दिमाग में होते हैं, जो दिल में होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता। अच्छा जी, आगे आके फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि जी वहीं पर जेल के स्टाफ में से किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप लोग पार्टी छोड़ दें, आप ये कर दें, वो कर दें। तो उन्होंने सनम कहती है, मैंने उनको कहा कि भाई पार्टी वो छोड़े जिसने पार्टी ज्वाइन की हो, हमने तो तरीके इंसाफ और पिछली कभी ज्वाइन नहीं की, हम तो वोटर हैं, हमें क्या पता कि तरीके इंसाफ की ऑफिशियल पोस्ट क्या है एंड ऑल दैट, हम वोटर हैं, हम अपना वोटर होते हुए जो हमें ठीक लगता है हम वो करते हैं, एंड दैट इज़ इट, एंड ऑफ द स्टोरी। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्टैंडिंग टॉल। आलिया हमजा साहिबा स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कंप्लेंट एक ज़रूर की, उन्होंने कहा कि मुझे दुख रहेगा सारी ज़िंदगी जिस तरह मुझे गिरफ़्तार किया गया था मेरे बच्चों के सामने। उनकी बेटी मुझे आज वही मैंने देखी है, माशाल्लाह अच्छा खासा लंबा कद है बेटी का, हमारी का जवान बच्ची है, तो उसके सामने जिस तरह आलिया हमजा साहिबा को गिरफ़्तार किया, वो कहती है उसका दुख मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। जेल के अंदर क्या हो रहा है इसका मुझे कोई दुख नहीं है। खान साहब को मेरा पैगाम दीजिएगा कि आलिया हमजा, सनम, फलक, ये तमाम लोग उन्होंने कहा जी डट के खड़े हैं और डट कर खड़े रहेंगे। हाँ, हमें खबरें ये ज़रूर जेल के अंदर मिलती रही हैं कि हमें बताया जाता रहा टाइम टू टाइम कि फ़लाना भी पार्टी छोड़ गया, फ़लाना भी पार्टी छोड़ गया, फ़लाना भी पार्टी छोड़ गया। तो उसके ऊपर हमें सिर्फ ये दुख होता था कि ये 2-2 4-4 दिन भी जेलें नहीं काट सके, हमने तो 25-25 दिन 30-30 दिन जेलें काट दी हैं और बड़ा बहादुरी से जेलें काट दी हैं एंड एवरीथिंग। मुश्किलात जेल, फिर देखिए नाज़रीन, जेल है, कोई ससुराल का घर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। मतलब आपका दम घुटता है जब आप सोचते हो कि आपको एक सेल में बंद कर दिया जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकते, और फिर छोटे छोटे सेल के अंदर 15-15 20-20 लोग आपने बंद किए होंगे। एक डॉक्टर सबूई साहिबा थी, वो भी सेल के अंदर बंद थी, वो लेटी हुई थी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है तो उसके बाद किसी ने बताया उनको, तो वो उठ कर आ गई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक खड़े हुए हैं, अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ उसके बाद का मुझे नहीं पता कि हालात वाक़यात कैसे बदलते हैं। खड़े हुए हैं, इमरान खान के बयानिया के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी एक भी बंदे ने कोई किसी किस्म की मिसबिहेव की, किसी किस्म की कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, नहीं बताया। और मुझे ये इखलाकी तौर पर मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि जो मुझे बताया गया मैं वो आप तक रिपोर्ट करता, मैं आप तक पहुंचाता। खदीजा शाह साहिबा को अलग से वैन में, क्योंकि उनकी हाई कोर्ट में पेशी थी, हाई कोर्ट के बाद उनको एटीसी में लाया गया, एटीसी में पेश किया गया, उनको वैन में ही रखा गया, उनको बख्शी खाने में नहीं उतारा गया था। उनकी फैमिली वहाँ पर थी, उनके हस्बैंड, उनके फादर, ये तमाम लोग जेल में यहाँ एटीसी में आज मौजूद थे। वहाँ पर मुलाकात खैर क्या होनी होती है, क्योंकि वैन थी और शनाख्त परेड होगी हुई है, सो मुलाकात वैन में क्या हो सकती है किसी के साथ, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। ये तमाम लोग मौजूद थे। मैंने पूछा, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नहीं कि ख़वातीन के साथ होती हैं, तो मैंने उनका पूछा कि यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत एंड एवरीथिंग, दे सेड कि जी तबीयत तो कोई सच नहीं ठीक होती, बुज़ुर्ग औरत हैं, उनके बीपी शीपी के मसाइल काफ़ी रहते हैं, लेकिन यास्मीन राशिद साहब जब भी कोई बच्चा परेशान होता है, जो ख़वातीन है वहाँ पर भी परेशान होती हैं, तो यास्मीन राशिद साहिबा बिल्कुल माँ की तरह उनको कहती हैं कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह खैर करेगा, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, नमाज़ पढ़ो
और फिर वो टू चीयर देम आप, जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो वहाँ पर गाने सुनाती हैं यास्मीन राशिद साहिबा वहाँ पर, कि जिस के वो परेशानी का वो दौर है, परेशानी का वक्त है, तो वो थोड़ा बेहतर तरीके से गुजर जाए। तो यास्मीन राशिद साहिबा भी इन्हीं के सेल में होती हैं, इन्हीं के साथ वहाँ पर बंद है, और बीपी शीपी के उनके मसाइल हैं, सेहत के उनके मसाइल हैं, लेकिन वो भी अपने पैरों पर बिल्कुल खड़ी हुई हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ खड़े में। ये बहरहाल मुलाकातों का अहवाल था, ये जो आज इन तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। हुलिये के बहुत अच्छे नहीं थे, कपड़े की वो मतलब जिस तरह कह लें कि फिर जिस तरह मैंने कहा कैद तो कैद होती है ना, लेकिन एक चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ क्लियर हुई कि इन तमाम लोगों के नाम लेकर लोगों ने बहुत सारे गलत वीलॉग और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इनकी फैमिलीज़ के को बड़े डिस्ट्रेस में रखा हुआ था, बड़े परेशानी का आलम में थी इनकी फैमिलीज़। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इनकी मुलाकातें हुई अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आई कि किसी बंदे के साथ कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं हुआ इस किस्म का, जिस तरह का वो, मैं उस डिटेल में भी नहीं ना जाना चाहता कि वो थंबनेल के ऊपर ज़्यादती एंड ये एंड ऑल दैट, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। कम अज़ कम ये लाहौर की जो ख़वातीन 13-14 जो थी आज जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, इनमें से किसी बंदे के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर जेल है, फिर बार बार कह रहा हूँ कि जेल है, कोई थोड़ी है कि तुम नानकियां लाए हो कि नानकियां थोड़ी बड़ी खिदमत करनी है, बाल छुट्टियां ते आए ने, इंज नहीं होता। जेल है तो जेल है ना फिर। और बाकी दैट इज़ हाउ इट इज़। और एंड में आज जुमे का दिन था, 12:30 बजे तक अदालत का टाइम था, तो अबरगुल साहिबा ने कल का टाइम दे दिया है, कल इन तमाम लोगों को दोबारा से पेश किया जाएगा। आज तो पेश नहीं किया जा सका, 120 से ज़्यादा लोग हैं, इनके मुख्तलिफ वकीलों ने पेश होना है, शनाख्त परेड के डॉक्यूमेंट्स जज साहबा ने पढ़ने हैं एवरीथिंग। तो कल का दिन बहुत बिजी दिन होगा ATC के अंदर, और जो होगा कल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल भी आप तक पहुंचाते रहें। बाहर आज की समात का ये अहवाल था, और आज जो पेश हुए हैं लोग जिनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, उनके हालात जो हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। एंड में फिर मैं यही कहूँगा कि प्रोपोगंडा मत किया करें, अपने डिजिटल मीडिया के लोगों से स्पेशली कहूँगा, देखिए प्रोपोगंडा मत किया करें। आपके प्रोपोगंडा की वजह से लोगों की फैमिलीज़ की कितनी परेशान होती है। मुझे उनकी फैमिलीज़ मिली हैं, तैयबा की, सनम की, आलिया हमजा साहिबा की, और वो कितनी परेशान थी उस प्रोपोगंडा को लेके, आपको मैं बता भी नहीं सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।